की बात की जाए तो सदियों से हम यही चीज देखने आए हैं कि किस तरह से वो भारत पर गालिब होते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। वेस्ट का हमेशा से ये ख्याल रहा है कि 200 साल तक हमने कह लें कि भारत के ऊपर हुकूमत की है, तो भारत कह लें कि एक बार्बेरियन स्टेट नजर आती है, एक कह लें कि ऐसी स्टेट नजर आती है जिसकी सोच इतनी अपर क्लास की नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए तो भारत कह लें कि चौथी बड़ी इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोगों को नजर आ रही है और ये वेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ट्रम्प के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां पर कह लें कि नरेंद्र मोदी ने ट्रम्प की कॉल्स तक रिसीव नहीं की है, ये एक अच्छा खासा सबक दिया गया है ट्रम्प को कि आज आपने जो 50% टैरिफ हम पर लगा दिया है, हम उसकी सजा आपको कैसे देंगे। तो कह लें कि नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने अपनी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्ट कर दिया है 40 कंट्रीज के मिशन की अगर बात की जाए तो जो एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता था अब 40 कंट्रीज को कह लें कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें वेस्ट ने हमेशा से ही एशिया को दबाया है। एशिया के किसी न किसी मुल्क पर चढ़ाई करते नजर आया। वेस्ट में हमेशा से जो है वो पाकिस्तान की अगर बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें, देखिए आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली अगर कहा जाए तो जनाब। वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है, वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखिए अगर अमेरिका उससे नहीं भी कोई चीज परचेज करता तो देखे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, उन तक सेल करेगा, उन तक तेल पहुंचाएगा, उन तक दूसरी दुनिया की चीजें पहुंचाएगा और सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी। डेफिनेटली इंडिया को भी फायदा होगा, दूसरे ममालिक को भी फायदा होगा। टेक्सटाइल कह लें कि एक मेजर कंपोनेंट नजर आता है आपकी कंट्री का एंड मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी नजर आती है। अगर हम अपने टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे यहाँ आपने देखा बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी थी वो, लेकिन इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास अगर कह लें कि अमेरिका को बिगेस्ट एक्सपोर्टर नजर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका रुख चेंज कर देते हैं। जैसे नायरा रिफाइनरी की बात कर लें, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। नेटो ने कहा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त उन्होंने काम किया है। वो मतलब अमेरिका पे रिलायबल नहीं हुए, मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के जो है वो नीचे लग के उनकी मानेंगे। जैसे हमेशा से पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी क्राइसिस होते हैं, वो क्या करता है अपने अमेरिका के सामने रखता है। अमेरिका हम पर जो है वो अपनी मेहरबानी दिखाता है, हमें एड देता है। अभी देखिए जैसे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, एड्स के नाम से हम दोबारा दूसरी कंट्री के पास जाएंगे, पैसे लेंगे, मांगेंगे और फिर से मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे और हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान है वो इसे खा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भाई एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा है। यहाँ पे अगर बात की जाए जनाब रशिया की, तो भाई रशिया तो क्या लेवल है। रशिया ने भाई तेल क्रूड ऑयल दिया और फिर देखे पूरी दुनिया को वो दे रहा है 60 फी बैरल के हिसाब से, लेकिन इंडिया को उसमें भी वो डिस्काउंट दे रहा है 5% डिस्काउंट, यानी कि 56-55 के नियर अबाउट उनको फी बैरल पेट्रोल मिल रहा है। तो ये भी इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखें अगर इंडिया पर अमेरिका मेहरबान हुआ है, अगर यहाँ पे बात करूं रशिया अगर इंडिया पर मेहरबान हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या है। उसके पीछे देखिए उसने स्टैंड लिया है, किसके लिए लिया? रशिया के लिए, दूसरे ममालिक के लिए। देखिए एशिया को हमेशा से दबाया गया है वेस्ट की तरफ से। अगर कोई वाहिद मुल्क निकला है ना, तो वो वाहिद मुल्क अगर तगड़ा होके अपने आप को आगे लेके आया तो वो इंडिया है। इकोनॉमी वाइज अगर बात करें तो वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन गया, उसने अपने आप को डेवलप किया। वो टेक्नोलॉजी में हो, वो आईटी सेक्टर हो, वो एजुकेशन हो, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करें उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कल देख लें कि गुजरात के अंदर ईवी एक और ईवी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो इट मींस कि वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं, वो
अपनी मैंने जैसे नायरा रिफाइनरी की बात की, कहा कि ठीक है, और वही 72,000 करोड़ लगा कर उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग हम अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक माइंड होता है। ये चीज जबरदस्त आपने बात की है, लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें मजीद भी ऐड करता जाऊंगा कि इंडिया की कुर्बतें जो है वो हमारे हमसाया मुल्क चीन के साथ बढ़ती नजर आ रही हैं। उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है? उसके पीछे ये प्लानिंग है, ये स्ट्रेटेजी है कि वो चाहते हैं कि भाई हम लोग इकट्ठे हो जाएं इस खिते में, क्योंकि इस खिते को हमेशा से जो है वो डिप्रेस किया गया, उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो नीचे जमीन की तरफ जो है वो दंसाया गया है, उसको नीचे फंसाया गया है कि किसी तरीके से ये लोग कभी ना उठ सके। वेस्ट हमेशा से जो है वो अपने आप पर, अपने लोगों पर जो है वो ये कहता रहा है कि भाई एशिया कभी हमसे आगे ना बढ़े, एशिया को कभी आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक इंडिया की तरफ से बेहतरीन अमल है कि इंडिया ने जो है वो बेहतर काम किया है, वो अपनी इकोनॉमी को फरोग दे रहा है, अपनी टेक्सटाइल इकोनॉमी से भी बढ़कर वो अपने लोगों को बहुत फरोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट होगी बांग्लादेश में, लाखों करोड़ों लोगों का कह लें कि जो जरिया नौकरी था वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर और कह लें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अमेरिका काफी दिनों से इंडिया के सामने उछल रहा था, लेकिन इंडिया ने अमेरिका की एक भी नहीं सुनी, क्योंकि आज इंडिया भी एक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इतना ही नहीं, इंडिया मिलिट्री पावर में भी बहुत आगे आ गया है, इसीलिए तो इंडिया ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात, इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है। इंडिया को जहां पे फायदा होगा वहां पे इंडिया डील करेंगे, उसमें कोई भी इंटरफियरेंस नहीं कर पाएंगे। आज इंडिया को रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है, तो इंडिया रशिया से सस्ता ऑयल भी ले रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया ने तो चाइना के साथ भी ट्रेड डील कर ली है, वरना अमेरिका तो इंडिया के थ्रू चाइना को भी काउंटर करना चाहता था। तो इंडिया ने यह बहुत बड़ा झटका अमेरिका को दिया है, तो अमेरिका भी अब थोड़े दिन के अंदर लाइन पे आने वाले हैं, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को इंडिया की जरूरत पड़ेगी, और इंडिया ने अमेरिका का साथ देने से मना कर दिया है, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया पे बिन जरूरी टैरिफ लगा दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।